आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में बताती हूँ कि यह पूजा कैसे किया जाता है। सबसे पहले विष्णु भगवान के सामने एक छोटी सी कटोरी रखिए। कटोरी पे तुलसी का पत्ता रखना बहुत ही अनिवार्य है। तुलसी के पत्ते के बिना विष्णु भगवान का भोग अधूरा होता है। कटोरी में तुलसी के पत्ता रखने के बाद आप उसमें एक गुड़ रखिए, 2-4 चने की दाल के दाने डालिए, एक मुनक्का और चुटकी भर हल्दी। अगर आपके घर के पास से केले का पौधा बहुत दूर है तो आप एक लोटे में एक जल डालकर उसके संकल्प कीजिए। उसमें भी गुड़ डालिए, हल्दी, एक चुटकी हल्दी, मुनक्का, चने की दाल डालिए। सबसे सर्वप्रथम विष्णु भगवान को चंदन का तिलक कीजिए और उस लोटे पे भी तिलक कीजिए जो आप केले के पौधे पे जाके कथा के पश्चात डालेंगे। धूप सिलगड़ी सुलगा के रखिए, विष्णु देवता को लगाए अर्पण कीजिए। घी का दीपक तैयार करके विष्णु भगवान को अर्पण कीजिए। एक घी का दीपक उस केले के पौधे के लिए रख दिया है जो लोटे के सामने रखेंगे। विष्णु देवता को हाथ जोड़िए। जय विष्णु देवता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। अब आप कथा कहना आरंभ कीजिए। कथा की किताब आपको बाजार में मिल जाएगी। सर्वप्रथम उसमें विष्णु भगवान का चित्र दिया गया है, उसको प्रणाम कीजिए। उसके बाद श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा दी गई है, उसे पढ़िए। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने को गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देवता साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आया और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत अजीब हो। धर्म और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पांव बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलाए। जो निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे और भी कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी ने पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे न समझाए, मैं इस तरह का धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह के साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। वैसे ही वो साधु महाराज कह के गए थे। रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थी, उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहता है कि मैं यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए देश छोड़ी प्रदेश भी बराबर। ऐसा करके राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट के लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ कर अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का यह दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु स्वयं भेष से स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्करहारे के सामने आके बोले, हे लक्करहारा, इस सुनसान जंगल में तो चिंतामग्न क्यों बैठा? लक्करहारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया कि महाराज आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कह के रोने लगा और अपनी आत्मकथा साधु के सामने कही। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने वीरवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिससे रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा हो गई। अब तो चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हें भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देगा। तुम बृहस्पति के दिन 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा का प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्करहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। तो साधु ने कहा, हे लक्करहारा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेके शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली
भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह के साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक धन मिला। उससे उसने चना और गुड़ लेके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी थी कि संपूर्ण जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। कोई अपने घर आग नहीं जलाएगा। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग पहुंचे, परंतु लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ घर लिवा लाया और उसे भोजन करवा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खुटी पे पड़ी जहाँ पे उसका हार लटका था। वह उसे वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब जेल खाने में लक्कड़हारा पड़ गया और अपनी दशा को याद करने लगा और दुखी होने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिससे मुझे दुख प्राप्त है, उसी साधु को और याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। चर्चन साधु महाराज प्रकट हुए, बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति महाराज का व्रत नहीं कहा जिसके कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। तो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे मिलेंगे। उससे तो बृहस्पतिवार का पूजा करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज 4 पैसे उसे मिले। लक्कड़हारे ने उसी कथा कही। उसी रात्रि वृषि देवता ने नगुस नगर के राजा के शब्द में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने के दरवाजे बंद किया वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ। अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारे समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न देख के राजा उठा। प्रातःकाल देखा कि खुटी उठा और प्रातःकाल खुटी पर लटका हुआ हार देखा तो लक्कड़हारे को बुला के क्षमा मांगी और योग सुंदर वस्त्र आभूषण देख के उसे विदा किया। वृषि देवता की आज्ञा अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसका है? सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो उसने बांदी से कहा कि ये दासी देख, राजा में कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख के कहीं वो लौट ना जाए। इसलिए आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गया। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लिवा लाए। तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देवता के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा, रोज व्रत करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और वो दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसी तरह निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में जाते समय उसे कुछ आदमी एक मुर्दा ले जाते हुए दिखाई दी। वो उसे रोक के कहने लगा कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। उसने कहा कि हमारा तो आदमी मर गया और नीचे अपनी कथा की बड़ी है, परंतु कुछ लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मृदा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मनुष्य उठ खड़ा हुआ कि राजा फिर थोड़ी देर मार्ग में आगे बढ़ा तो उसे किसान खेत में हल चलाता दिखा। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया और जोत लूंगा, जाकर अपनी कथा किसी और को सुनाना न। इस तरह राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। तभी उसकी बुरी माँ रोटी लेके आई। उसने बेटे से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई, बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, परंतु अपनी कथा मेरे खेत पे चल के कहना। वो राजा ने बुढ़िया के खेत में जाके कथा सुनी, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जगा तो देखा सभी मनुष्य भोजन कर रहे। राजा ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो बहन जो इसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन ले। बहन ने क्या, भैया ऐसी ऐसा पहले लोग यहाँ भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते, पड़ोस में हो तो ऐसा कह के वो देखने चलेगी, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जिसने भोजन नहीं किया था। उसे कुम्हार के घर का पता चला जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा जाकर उसको कुम्हार के घर में कही। इससे सुनते उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब अपने घर के जाएंगे, तुम भी चलो। तो लो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू चली जा, परंतु तेरा कोई बालक नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? और बहुत उदास मन से राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने हमें सब कुछ दिया, हम औलाद अवश्य देंगे। बृहस्पति देवता उसी रात बृहस्पति देवता ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, और सभी सोच त्याग देते ही रानी गर्भ से। राजा को यह बात सुन के बहुत खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। राजा की बहन को जब यह खबर पता चली तो वो बहुत खुशी और बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसी मिलती? वैसी देवता ऐसे ही है जैसे इसकी मनोकामना होती है।
पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु देवता सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देवता की जय। अब बृहस्पति व्रत देव का कथा, दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते थे परंतु कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हो। कन्या बड़ी होकर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पूजन पाठ समाप्त करके वो मुट्ठी भर जौ लेके पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती है। जब जौ लौटते समय जब जौ स्वर्ण के हो जाते तो बीन के उसे घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने की जौ को साफ करती, उसके पिता ने देख लिया, कहा बेटी सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का था, उसने व्रत रखा और विष्णु देवता से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की तो मुझे सोने का सूप दे दो। और मुट्ठी भर जौ फैलाते हुए पाठशाला के मार्ग में गई। जब लौटते हुए जौ बीन रही थी तो विष्णु देवता की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और वह लेके उसे घर ले आए, परंतु उसी में जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को फटक के साफ कर रही थी, तभी उस सर का राजपुत्र वहां से निकला। वो कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह घर जाके भोजन जल त्याग करके उदास होकर लेट गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो प्रधानमंत्री के साथ बेटे के पास गया। बोले बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट अथवा कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। पिता से राजकुमार ने कहा कि पिताजी मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ को फटक के साफ कर रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य। राजा ने कहा कि इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। राज मंदिर कन्या के घर के ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता जब राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए, विधि विधान के अनुसार राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाती ही पहले के भांति घर में गरीबी दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखा, माँ का हाल पूछा और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण देवता को विदा किया। इससे ब्राह्मण देवता का कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर वो अपनी कन्या के हाल गया तो उसने कहा कि पिताजी आप माताजी को ले वाला, मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो माँ को समझाने लगे, माँ तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ करो, इससे सब तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ पे किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा ले। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सारा सामान निकालकर उसने अपनी माँ को बंद कराया। प्रातःकाल निकालकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा पाठ कराया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हुए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग स्वर्ग को प्राप्ति। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देवता की जय। अब आप सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे। धूपबत्ती दिखाएंगे और विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तीन भोग लगाओ फल मेवा, तुम पूरम परमात्मा, तुम अंतर्यामी पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी चरनामी, निर्मल से पातक हरता सकल मनोरथ आया। कृपा करो भरता तन मन धन अर्पण करे, जो शरण प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार करे। दीन दयाल निधि भक्तन हितकारी, पाप दो सब हरता भगवंदन हारे। सकल मनोरथ आया, सब संयम तारो, काल मिटाओ संतन सुखकारी। जो कोई आती तेरी प्रेम से गाय, ज्येष्ठा नंद बंसो सो निश्चय पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देवता की जय। यह बृहस्पतिवार के व्रत कथा का पूजा विधि संपन्न हुआ। प्लीज सब इसे देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।